ये स्टूडेंट्स हम कर रहे थे इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन किसको बोलते हैं। अगर हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल आ जाता है, मतलब मान लो एफ एक्स इज इक्वल्स टू हमारा एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो चाहे हम एफ की वैल्यू 1 फिल करें, चाहे वेल की वैल्यू -1 फिल करें, हमारी वैल्यू सेम 1 आ रही है, तो इसको हम बोलते हैं इवन फंक्शन। बट अगर हम एक्स का क्यूब ले लेते हैं, क्यूब होता तो वैल्यू क्या आ जानी थी, डिफर कर जानी थी। अगर ये इक्वल आते हैं तो इवन फंक्शन है, अगर इक्वल नहीं आते तो ऑड फंक्शन है। तो इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल कर रहे थे, कहते एफ जी आर 3 फंक्शंस हैं फ्रॉम एन टू एन यूनियन 0। एन की किसके साथ यूनियन है, 0 के साथ। एफ का फंक्शन दिया हुआ है, जी का दिया हुआ है और एच का दिया हुआ है। फाइंड करना है एफ ऑफ एच। एफ ऑफ एच हमने फाइंड करना है। तो एफ ऑफ एच जब हमने फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करना है, कहते एक्स क्या है, 0 है अगर इवन है, 1 है अगर ऑड है। वैल्यू इसकी गिवन है हमें 1 और इवन और ऑड। तो अगर हमें एफ ऑफ एच फाइंड करना है, ठीक है, तो ये 1 कैसे आया और यहाँ पे 2 कैसे आया, कैसे आ जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे फाइंड करना है एफ ऑफ एच। तो एफ इज इक्वल्स टू एच एक्स आ जाएगा। तो एच एक्स हमारा इस फंक्शन में यहाँ पे फिल कर देंगे, एच एक्स, एक्स की जगह एच एक्स आ जाएगा, एच एक्स प्लस 1। तो एच एक्स प्लस 1 हो जाएगा, 0 प्लस 1 1 प्लस 1, तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह एफ ऑफ जी फाइंड करना है, एफ ऑफ जी एक्स क्या है हमारा 2x है, 2x प्लस 1 आ जाएगा। एफ ऑफ जी ऑफ एच, इसको अगेन हम एच के साथ कर देंगे, तो 2 0 एच एक्स की वैल्यू और यहाँ पे 1 वैल्यू। तो इस तरह से हम इसको फंक्शंस की वैल्यूज़ को फिल करते जाएंगे। इवन और ऑड फंक्शंस आपको क्लियर हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये मैपिंग आ जाएगी R2R की। ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इसमें 2 वेरिएबल्स में आ गए हैं, पहले हम सिंगल वेरिएबल में कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें बॉर्डर्ड पेयर आ गया एफ एक्स और वाई का, एक्स प्लस 2y, वाई माइनस एक्स। जी टी किसके इक्वल आ गया, टी और टी स्क्वायर के इक्वल। तो अगर हमें एफ ऑफ जी फाइंड करना है तो जी टी हमारी इन 2 वेरिएबल्स में है, तो दोनों वैल्यूज़ लिख देंगे और दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे फंक्शन में फिल कर देंगे। है सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, सेम उसी तरह से जैसे हम पहले कर रहे हैं वैसे ही हम फाइंड करेंगे। नेक्स्ट है इन्वर्स इमेज, किसको बोलते हैं, कहते एक फंक्शन ए टू बी है। इफ़ बी बिलोंग्स टू बी then the element a belongs to a is called inverse image of b if and only if f of a is equals to b, ठीक है। and set of inverse image of b under f is denoted defined by f inverse b is equals to a, ठीक है। ये f इधर जाके f इनवर्स b आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि ये है क्या। एग्जाम्पल है दिस एफ ऑफ आर, आर ऐसा है सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 1/2, एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस। एफ एक्स है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एफ एक्स 1 प्रूफ करना है, 1 कर लिया, फिर ऑन टू प्रूफ करना है, ऑन टू प्रूफ कर लिया, इमेज भी एक्सिस्ट करेगी, 1 भी आ गया। अगर 1 भी है, ऑन टू भी है, तभी ये इन्वर्टिबल होगा, मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अगर ऑन टू है इसीलिए एग्जिस्ट करेगा इन्वर्स, अदरवाइज नहीं करेगा अगर फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। तो अगर हमें बाइजेक्टिव बोला है कि इन्वर्टिबल या इन्वर्स फाइंड करो, तो सबसे पहले हमें 1 और ऑन टू प्रूव करना पड़ेगा। वो मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे प्रूव करते हैं। 1 मतलब इफ़ एफ एक्स 1 एफ एक्स 2 इक्वल हैं तो इनको इक्वल कर देना है, ये 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, x1 x2 के इक्वल आ गया, इट मीन्स ये 1 है। ऑन टू में भी हमने इसी तरह इमेज निकालनी होती है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई कर लेना है, एफ एक्स का वैल्यू फिल कर देनी है, इसकी फॉर्म में एक वाई का फंक्शन यूनिक फंक्शन निकल जाता है, ठीक है, जिसको फिल करने के बाद एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई पे आ जाते हैं हम, तो इट इज़ ऑन टू। अगर इन्वर्टिबल है, इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो एफ इन्वर्स वाई ये इधर चला जाएगा, विच इज इक्वल्स टू एफ इफ एंड ओनली इफ एफ इज इक्वल्स टू वाई। तो एफ इनवर्स वाई हमारा ये निकल आएगा √2 - 1। इसी तरह इस सम का भी हम कर लेंगे, 1 प्रूफ कर लिया, फिर ऑन टू प्रूफ कर लिया। इसी तरह से हम अगर 1 ऑन टू है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो उसकी इमेज यहाँ पे हम लिख लेंगे।
तो ये सारे फंक्शन इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पे बेटा कोई भी प्रॉब्लम है, आपको इन्वर्स निकालने में, इन्वर्टिबल सिंपल 1 1 2 प्रूव करना है और यहाँ से x से y की वैल्यू निकाल के यहाँ पे फिल करनी है। ये एग्जाम्पल्स आप सॉल्व करके देखो। अगर कोई एग्जाम्पल में फंक्शन की में प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछ लो।